आप सभी को नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, मज़ेदार तरीके से, ठीक है? तो आप सभी अच्छे हैं ना? कमेंट-वमेंट कर दिया करिए अच्छे हैं कि नहीं? और वीडियो कैसा लग रहा है बताते जाइए बीच-बीच में, ऐसे थोड़ी पता चलेगा मुझे कि आप लोग को काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और राष्ट्रीय संख्या पद्धति। उसका अगला पार्ट कह सकते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू उसी से आता है। जब तक हम इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं जानेंगे, स्थानीय मान नहीं निकाल पाएँगे। तो कुछ क्लास में मैं देखा हूँ कि ये टॉपिक रहता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे पेपर में भी आते हैं, छोटे बच्चों के क्लास में और ये कभी-कभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछ देता है, तो आप थोड़ा-सा इसको समझ लीजिए। ठीक है? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा ये, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं इसको। स्थानीय मान होता क्या है? स्थानीय मान को हम अंग्रेजी से प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें प्रत्येक अंक का मान उसके स्थान के अनुसार बदलता है, इसे स्थानीय मान कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन दिस इट्स पोजीशन इन ए नंबर, दिस इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू होता क्या एक्चुअली में कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखा होता है, उसके स्थान के अनुसार उसका मान कुछ और होता है ना? कि उस स्थान पे उस पर्टिकुलर अंक का, है ना? उस नंबर का, उसका अंक का मान क्या है? तो वो स्थानीय मान बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उदाहरण ले रहे हैं सबसे पहले। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखा है 4582। आपको बताया था कामा यहाँ पे क्यों लगा है, वहाँ पे हम पढ़े थे कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है एक ग्रुप में कहलाता है ना? और फिर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद हज़ार आ गया तो हज़ार अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे कामा लगा है। तो यहाँ पे लिखा है 4582। कैसे जाने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 4000 सैकड़ा में 582। अब जब यहाँ ये कोई संख्या लिखा है 4582, इस संख्या में हर एक अंक का, जैसे 4 का, 5 का, 8 का, एक कुछ स्थानीय मान होता है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। उस स्थान का उसका मान होता है, अलग से मान होता है। तो क्या मान है? ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 जो लिखा है, पहले हम 4 को देखते हैं। ये यहाँ पे 4 है। 4 किस में है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में। उसका स्थान क्या है? हज़ार है। तो जो 4 का स्थानीय मान होगा, वो क्या होगा? 4000 होगा। अब स्थानीय मान जब आप बनने लगेगा ना, तो आप किसी भी संख्या को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है? अब अगला क्या है? 5 है। तो 5 का स्थानीय का मान गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। भाई सैकड़ा है उसका स्थान। तो जब उसकी वैल्यू क्या है? उसका प्लेस वैल्यू क्या है? स्थानीय उसका मान क्या है? 500 है। 500 क्यों है? तो भाई सैकड़ा को हम 500 बोलते हैं। हज़ार में आया तो उसका 4000। 5 मतलब सैकड़ा में आया तो 500, है ना? मैं बताऊंगा इसका तरीका, पहले देख लेते 8 का। 8 का इकाई दहाई, तो उसका स्थान क्या है? दहाई है, आप सबको पता है। उसकी जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, उसकी 80 होगा। दहाई में है तो 10 गुणा हो जाएगा। फिर इकाई, है ना? इकाई में हमारा क्या था? पहला अंक 2 है। पहला अंक मैं इसको बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना, पहला अंक 4 नहीं है, पहला अंक 2 है, दाहिने शुरू होता है। तो इकाई 2 का स्थानीय मान, स्थान क्या पहले? इकाई है, उसका स्थानीय मान 2 ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे 4 लिखा है, ठीक है? 4 का आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो चुपचाप 3 जीरो लगा दो, ये उसका स्थानीय मान निकल आया। कितना आसान था ना? फिर अगर हम देखते हैं 5 है, यहाँ 5 का निकालना है, 5 के आगे कितने अंक है? 2 है, 2 जीरो लगा दो। 8 है ना? 8 है, 8 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दो। 80। 2 है तो क्या कुछ भी जीरो नहीं है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 2। कितना आसान था। चलो एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि लिखा है कितने अंक? 1 2 3 4 5। चलो इसको पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसको पढ़ेंगे क्या? 10 है तो डबल अंक लेके पढ़ेंगे ना, 2 का समूह बनेगा। 73,684। 73,684। चलो अब इनका एक एक नंबर से देख लेते हैं। 7 है, हमारे वाले ट्रिक से 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 7 के आगे 4 तो 70,000 हो जाएगा।
अब यहाँ पे भी देख लेते हैं 7 का जो स्थानीय मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 स्थान, उसका स्थानीय मान 70,000 आएगा। 3 का देखें, 3 क्या है, 3 जीरो है, तो अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो 3,000 निकल आया, 3 के बाद 3 जीरो लगा दिए। लेकिन हम स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 का स्थान 1000 है, जिसकी स्थानीय मान 3,000 आएगा। 6 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसका स्थान सैकड़ा है, अब इसका स्थानीय मान 6,000। वैसे 8 का देख लें, तो 8 का दहाई में आता है, गिन लो, इकाई, दहाई, फिर उसका स्थानीय मान 80, 4 का इकाई, तो इसका स्थानीय मान 4 ही आ जाएगा। तो जिस संख्या के बाद, जैसे 7 का देखो, 7 के बाद कितने अंक है उतना जीरो लगा दो, 8 के बाद कितने अंक है, 1 है, तो 1 के बाद 1 जीरो लगाया तो 80 आ गया, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा कि जैसे 7 है ना, 7 का स्थानीय मान आपसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे पढ़ोगे ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, है ना। तो 7 का स्थानीय मान 70,000। भाई देखो, गणित में ज्यादा भाषा का दिक्कत नहीं होता है, इंग्लिश हिंदी समझने से, उसको बोलते क्या है बस जान लो। तो हिंदी भी आपको, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी से भी आना चाहिए, हिंदी वाले बच्चों को आप नहीं पीछे रह जाओगे उनसे। तो 3 का 3000, है ना, 684, तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, पढ़ने में आसान हो जाएगा। हम संख्या को बांट लिए बढ़िया, अब इनको जोड़ देंगे तो पूरा टोटल संख्या आ जाएगा 70,000, 3,680 और 4, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा 73,684 निकल आएगा। समझ रहे हो ना, इनको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये टोटल वैल्यू निकल आएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्थानीय मान समझ में आया होगा। इसका निकालने का एक तरीका बता देता हूँ आपको, कैसे निकालेंगे अगर स्टैंडर्ड सिस्टम से निकालना हो, जब आप कॉपी में उत्तर में लिखेंगे तो। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थानीय मान निकालने का नियम, प्लेस वैल्यू, है ना, रूल्स क्या है फाइंड करने का। तो स्थानीय मान बराबर जो अंक है ना, और उस स्थान का मान कितना है, उस स्थान का मान, है ना, उस किस स्थान में है वो, ये ध्यान रखिएगा, ये निकालना। जैसे अगर उदाहरण लें कि 5,482, कैसे बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,482 में 5 का स्थानीय मान, अब देखो ये हजार में आ रहा है, पहले तो संख्या लिखो, उसका गुणा उस स्थान के से कर दो, वो स्थान क्या था, 1,000 का था, तो 5 गुणे 1,000, 5,000। ठीक, तो आपको बता ही दिया हूँ कि 5 के बाद 3 अंक है, 3 तो जीरो लगा दो, वही चीज यहाँ भी हुआ है। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 100, 100 क्यों किए, क्योंकि 4 का स्थान क्या है, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। 8 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10, तो 8 गुणे 10। 2 का स्थानीय मान इकाई, इकाई मतलब 1 होता है, इकाई मतलब 1 होता है, इसलिए 2 गुणे 1 तो 2 आ गया। तो बहुत आसान है, आप निकाल लेंगे स्थानीय मान, कुछ नहीं करना है। इकाई, दहाई जब आपसे बनेगा तो सिंपल से ये मेरा लास्ट वाला ट्रिक याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 का निकालना है तो 3 के आगे जितने संख्या उतना जीरो लगा दो, तो 3 का स्थानीय मान 3,000। और पढ़ते भी तो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3,000, 3,200, फिर 200 बोलते हैं, 48, फिर 40, 8 जोड़ दिए तो 48 हो जाता है। तो स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अब संख्या आपको मैं पढ़ना ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, आप इकाई, दहाई का इस्तेमाल करके आप संख्या को पढ़ना सीखिएगा। पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हमें पढ़ना है, और कोई अगर संख्या बोल रहा है तो कैसे लिखना है, ठीक है ना। हम ये वीडियो को हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको इसमें से ये प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा, है ना। ये आपका उदाहरण के लिए है और समझ मतलब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इस वाले संख्या में 5 की स्थानीय मान क्या है, इस वाले संख्या में 3 का क्या है, इस वाले संख्या में 2 का क्या है, इस वाले संख्या में 5 का क्या है, 8 का क्या है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, और इसको कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।